नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। और सबसे महत्वपूर्ण पहली बात कि इस चैनल पर आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से संबंधित और जितने भी कंपटीशन एग्जाम उनसे संबंधित विज्ञान और गणित के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु मिल जाएंगे। दूसरी बात यह कि हर रात्रि 9 बजे 9 से 9:30 के बीच में मैं हमेशा आपके सामने लाइव आऊंगा और उनके साथ में बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो मैथमेटिक्स की होगी और वो होगी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, यानी कि त्रिकोणमितीय जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में कक्षा 10वीं का। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो आप लोगों के लिए, क्योंकि 10वीं की अभी एग्जाम चल रहे हैं और अगर इसी तरह से आपको हमसे जुड़ा रहना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश कीजिए कि इसको, अगर ये आपको अच्छा लगे और सारे वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आते हैं वीडियो, तो आप तुरंत इसे लाइक कर देना और उसके बाद अपने मित्रों को शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो आप अपने आप कर ही लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चलो साहब, साइंस की बात हो गई थी, आज मैथ्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना। लाओ साहब, कल कौन सा किया था बेटा अपन ने? 11 पॉइंट चल रही थी शायद तक तुम्हारे, 11 पॉइंट। चलिए साहब, 2 सवाल अपन ने कर लिए थे। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। पहले क्या क्या है देख लेते हैं। भाई साहब ने एक शंकु दे रखा है और ये शंकु का कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किताब गिर गई बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा, फिर क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये एल, है ना, ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अपन भी तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसकी सीधी ऊंचाई ज्ञात करो, है ना। तो इन बीच में 90 डिग्री होता है यही होता है ना। तो अपने पास में क्या होगा? सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी मेरे को पता है क्या? नहीं पता। और एल की वैल्यू पता है क्या मेरे को? 14 सेंटीमीटर। और टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बोलो? 308। तो ये 308 को तो आप एक बार लिख लो, इधर ऊपर चला जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 22, क्योंकि इक्वल के इधर जो भी आएगा कैसा होगा? उल्टा हो जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? ऊपर 14 था तो 14 नीचे आ जाएगा, हम इजिकल टू कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा। 7 के 12 से 14 कटता है क्या? 2 बार कट जाएगा। 2 के 12 से कटता है क्या? ये 1 बार कटेगा। 5 बार कटेगा। 4 बार कटेगा। 2 के 12 से कटेगा 11 बार। 2 के 12 से कटेगा 7 बार। और फिर 7 77। 11 के 12 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। आर की वैल्यू कितनी आई? 7। अब आपने कहा साहब आर की वैल्यू 7 आ गई, इसका क्या और क्या निकालना? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या निकालेंगे? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वक्र का क्या होता है? पाई आर एल, और वक्र का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई है, आर है, एल प्लस आर हो जाएगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बोलो? और अब तो 7 निकाल दी तुम लोगों ने। ब्रैकेट में एल कितना है? 14 प्लस आर कितना है? 7। 7 से 7 कट हो गया, 22 बच गया बाहर। 14 और 7 को जोड़ लो, कितने होते हैं? 21 होंगे। 21 होंगे। 21 का 22 से गुणा कर लो। ये 22 का गुणा कर लो आप 21 से, है ना। 21 का 22 से गुणा करो, कितना आएगा? करके देखो फटाक से। अरे यूं गुणा करना नहीं आता क्या? ये 22 ये 21 ना, ये 22 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4 और ये 4 ना, 2 और ये 6 और 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो। इजी है। अगला क्वेश्चन करें? उतार लो फटाक से, उतार लो। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन।
शंकु के आधार का एक तंबू, शंकु के आकार का एक तंबू 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए तंबू की लंबाई या तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, और उसमें कितना कैनवास की लागत क्या है जो ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, उतार लिया। मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इससे मिलता जुलता ही होगा। इस मशीन वालों को अभी चलानी है मशीन। चलिए, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये एल की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, एल की बात कर रहा है। ये इसने कहा कि इसकी त्रिज्या जो है वो है 24 मीटर और ऊंचाई इसने कितनी दी है अपने को, 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा है ये तंबू। ठीक बात है भैया। अगर किसी भी चीज का अपन एल निकालते हैं तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे ना, अपने साल भर लगाया। तो अब देखो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई के लिए आर स्क्वायर, ठीक है, और ये निकालना है तो प्लस एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर, तो ब्रैकेट ये रूट के अंदर आर का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस एच का हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25 का 625 होता है। 24 का कितना होता है फटाक से बताओ, 576 होता है, सही है। 10 का कितना होता है, 10 इंटू 10 करोगे कितना होता है 100। 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया 24 इंटू 24। समझ में आई बात। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 10 इंटू 10, ठीक है। तो इसमें आप 100 जोड़ दोगे तो 676 हो गए, और 676 का रूट निकालो कितना आता है, अरे अंडर रूट निकालो गाँव वालों, ये ऐसे करके निकाल लो ना। 676 का रूट कितना होता है भाई, 25 का कितना, 25 से कितना मल्टीप्लाई करो, 25 कितना आता है, स्क्वायर करो कितना आता है 625 है ना। तो ये 26 का है, आंसर कितने आएंगे 26। एल का मान कितना है 26, यही तो मान है मीटर में, 26 मीटर ऊंचाई। और क्या प्रश्न पूछा था इसने, तंबू में लगे कैनवास की लंबाई लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर है तो कैनवास की लागत 70 रुपए, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर 70 रुपए से अपने को है तो मल्टीप्लाई कर लो इसका, है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालेंगे। तो यहां पर निकाल देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं तंबू का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो पाई का हो जाएगा 22/7, आर का हो जाएगा अपने पास में 24 और एल का कितना निकाला 26, है ना। अब अपन क्या बोलेंगे, तंबू में लगे कपड़े का खर्च कितना होगा 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। 70 क्यों है, क्योंकि उसने क्या लिखा 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होता है, 1 मीटर स्क्वायर में लगता है 70 रुपए। तो अपने पास जो भी आएगा उसके आगे किससे गुणा कर देंगे अपन 70 से। अपन वैसे इन सबका गुणा करने के बाद 70 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर 7, तो मैं इस 7 को इस 70 से काट के 10 बार काट लूंगा। अब मेरे पास में 22 गुणा 26 गुणा 76 गुणा और 10, इन सबका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 76 कहां से आया रे, 24 था ना, 22 24 था, 24 है ना। भाई ये तो 22/7 हो गया, 24 का ये 24 हो गया, 26 का ये 26 हो गया और 70 से, ठीक है।
इन सबका गुणा करने के बाद में आपको जो आंसर आएंगे वही उसके रुपए होंगे। रुपए में बोला ना उसने, है ना, एक बार मल्टीप्लाई करके देखना कितना आता है, आंसर आ जाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है गुणा करने की। मैं तो ये करूंगा 240 का गुणा 10 से, 200 ये सॉरी 24 का गुणा 10 से करूंगा 240 हो जाएंगे। अब तुम 22 का गुणा इससे करोगे, फिर इजी तरीका वही है। सबसे आसान तरीका क्या है गुणा करने का? पहले ऐसी चीजों को निपटो जो कि विषम है, जैसे कि विषम का मतलब वो वाला विषम नहीं, विषम मतलब जो आसानी से नहीं हो रहा हो। जैसे कि 26 का गुणा कर लो आप 24 से, 6 चौक 24, 8 9 10 पक्का, 500 बहुत है पक्का। 12 4 5 कहाँ है? 624 तो आ रहे हैं मेरे तो। भाई 6 चौक 24 होता है तो 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 8 और 9 10 होता है, ये 10 हो गया, 4 तो 8 हो गया। ये 22 × 26 किया क्या? अच्छा, मैंने 22 का इसका 26 और 24 का किया। अब जो आया मैं उसका 22 से कर रहा हूँ। अब ये 22 में क्या इजी हो जाएगा, दोनों के नीचे नीचे 4 4 8, ये 4 6 का 12, तो ये 12 और 6 8, ये 8 12 4 5 6 7, ये 7, ये 3 और 1, है ना। अब आया मेरे पास में, और 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या, पीछे जीरो ही तो लगाना, तो 1 3 7 2 8 और पीछे जीरो, है ना। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,37,280 रुपए खर्च होंगे। किताब में देखना आंसर यही आ रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, उतार लो इसको फटाक से। अगला क्वेश्चन देखो, 8 मीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ाई तरपाल की कितनी लंबी होगी? ठीक है, अच्छा 3 मीटर चौड़ी एक पट्टी है, उसका यूज करना अपने को। बाकी के बच्चे कहाँ हैं? ठीक है, करो उसको कंप्लीट, कल मिलेंगे अपन।